सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो इटर्नल्स की मूवी में थैनोस का अपीयरेंस होगा, ऐसे रूमर्स तो काफ़ी पहले से आ रहे थे एंड ऐसा भी बोला जा रहा था कि इस मूवी में हमें थैनोस का ओरिजिन दिखाया जाएगा। पर अब जाके इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैन थीरीज आ रही है और ऐसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि इस मूवी में एंजेलिना जॉली का जो कैरेक्टर है यानी कि थेना, वो एक्चुअल में थैनोस की मदर होगी। तो आज इसी चीज़ को मैं डीपली डिस्कस करने वाला हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब इटर्नल्स मूवी के प्रोजेक्ट में काम चल रहा था तब इस मूवी के डायरेक्टर ने ऐसा कमेंट किया था कि इटर्नल्स की जो मूवी है वो अब तक की मार्वल की सबसे ज़्यादा साईफाई मूवी होगी एंड इस मूवी में काफ़ी बड़े बड़े मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री के प्लॉट होल्स को फिलअप किया जाएगा। यानी कि ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों को आंसर किया जाएगा जिसके बारे में हमें नहीं पता है। एंड अब जबकि इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो हमें ये भी पता चल चुका है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस मूवी में आंसर होगी। इसमें से पहले क्वेश्चन तो ये है कि थैनोस का ओरिजिन क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि इन्फिनिटी स्टोन्स को किस तरीके से प्लेस किया गया, यानी कि किसने इन्फिनिटी स्टोन्स को सोर्सरर्स को, एसगार्डियंस को दिया है। इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे आंसर किया जाएगा। तो चलिए अब एड्रेस करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को कि इस मूवी में हमें थैनोस का ओरिजिन कैसे दिखाया जा सकता है और थैनोस के पेरेंट्स कौन होंगे। तो कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्सेस ने ऐसा रिवील किया है कि एंजेलिना जॉली का जो कैरेक्टर है यानी कि थेना, वही मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस की मदर होगी। और इस चीज़ का एक छोटा सा प्रूफ ये है कि थेना का कॉमिक्स में एक्चुअल नेम अथीना होता है, पर इस नाम को चेंज करके मूवी में उसका नाम थेना रखा गया है क्योंकि शायद अपनी मदर यानी कि थेना के नाम से ही मार्वल के सबसे बड़े विलन को भी अपना नाम मिलेगा यानी कि थैनोस। और इसके अलावा अब जो डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा शॉकिंग है कि एक्चुअल में इस मूवी का जो मेन विलन है यानी कि क्रो, जो कि एक डेविएंट है, वो थैनोस का फादर होगा। एंड इस चीज़ के भी कुछ प्रूफ है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो समझते हैं थैनोस के कॉमिक्स के ओरिजिन को। तो थैनोस एक इटर्नल ही होता है, पर उसे डेविएंट सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है जिसकी वजह से उसकी पावर्स तो एक इटर्नल की तरह होती है, पर उसका जो लुक है वो एक डेविएंट की तरह होता है। पर इस चीज़ को शायद एमसीयू में चेंज किया जाएगा और हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि एक्चुअल में जो थैनोस है वो एक इटर्नल और एक डेविएंट का चाइल्ड है, यानी कि वो थेना और क्रो का चाइल्ड होगा। और अगेन इसका एक प्रूफ कॉमिक में मौजूद है कि कॉमिक्स में थेना और क्रो के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। और जब इटर्नल्स के एक्शन फिगर के कुछ लीक फोटोज सामने आए तब जाके ये बात और क्लियर हुई, क्योंकि वहाँ पे हमें इस मूवी के मेन विलन क्रो का फर्स्ट लुक देखने को मिला। एंड अगर आप क्रो के लुक को ऑब्जर्व करोगे तो क्रो का जो बॉडी का टोन है वो भी बिल्कुल थैनोस की तरह ही पर्पल है। एंड क्रो के पूरी बॉडी पे आप स्क्रैचेस देख सकते हैं, जैसे स्क्रैचेस हमें थैनोस के चिन पे भी देखने को मिले थे। तो अब तो इस चीज़ को लेकर मैं ज़्यादा ही श्योर हो चुका हूँ कि हमें मूवीज़ में ऐसा दिखाया जाएगा कि एक्चुअल में थैनोस एक इटर्नल और एक डेविएंट का बेटा होगा। एंड अपनी मदर थेना से उसे अपना नाम मिलेगा और अपनी इटर्नल की पावर्स मिलेगी, एंड अपने फादर की वजह से उसे अपना लुक मिलेगा और अपने विलन्स के मोटिव्स मिलेंगे। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि कॉमिक्स में जो थेना है वो एक्चुअल में थैनोस की मदर नहीं होती है, बल्कि वो थैनोस की कजिन होती है। एंड कॉमिक्स में थैनोस के पेरेंट्स डिफरेंट है, पर आई रियली थिंक कि इस चीज़ को एमसीयू में चेंज किया जाएगा एंड थेना को हमें थैनोस की मदर दिखाया जाएगा। और वैसे भी दो कैरेक्टर्स के बीच के रिलेशन को एमसीयू में चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इसी के ऊपर मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि एक्चुअली में जो हेला है वो लोकी की बेटी होती है, पर एमसीयू में इस पूरी चीज़ को चेंज कर दिया गया और हमें ऐसा दिखाया गया कि हेला जो है वो थॉर और लोकी की सिस्टर होती है। तो ठीक इसी तरह से इस चीज़ को भी एमसीयू में चेंज किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि इन्फिनिटी स्टोन्स इस मूवी में किस तरीके से इंक्लूड हो सकते हैं। तो सेलेस्टियल से वो एंशिएंट बीइंग थे जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स में अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट किया। डेविएंट्स को उन्हीं ने बनाया, ह्यूमंस को भी उन्हीं ने बनाया और इवन इटर्नल्स को भी उन्हीं ने क्रिएट किया। और इन सारी क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस के दौरान उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स की भी हेल्प ली, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टोन्स का यूज़ किया। इन्हें हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की मूवी में भी दिखाया गया है। एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि सेलेस्टियल्स एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे थे और उनके एक्सपेरिमेंट्स की जो गलती थे वो डेविएंट्स थे और उनका जो बेस्ट रिजल्ट था वो इटर्नल्स थे। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स खत्म किए तब उन्होंने डेविएंट्स से इस पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इटर्नल्स को दी, एंड शायद तब उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी इटर्नल्स को ही दी होगी। और फिर शायद इटर्नल्स ने ही इन स्टोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पूरे यूनिवर्स में अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि एक स्टोन एसगार्डियंस को दिया गया, एक स्टोन सोर्सरर्स को दिया गया, एंड शायद वॉर्मिर एंड कोराथ पे भी स्टोन्स रखने वाले इटर्नल्स ही थे। और शायद इटर्नल्स ने ही सोर्सरर्स को
एंड इवन एसगार्डियंस को इन स्टोन्स के बारे में नॉलेज दी होगी। एंड थेना का बेटा होने की वजह से ही शायद थैनोस को भी इन स्टोन्स के बारे में एंड इन स्टोन्स को यूज़ करने के बारे में पूरी नॉलेज थी। अब देखो यार, मैं तो चाहता हूँ कि इस फैन थ्योरी को हमें मूवी में दिखाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हमें दिखाया गया तो हमें थैनोस के कैरेक्टर को और अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा, इस कैरेक्टर को और डेप्थ मिलेगी। एंड इसमें मार्वल वालों का भाई फ़ायदा है कि ऐसा दिखाने के बाद उनकी इटर्नल्स की मूवी को भी हाइप मिल सकती है थैनोस की वजह से। एंड अभी कुछ रूमर्स ऐसा आए थे कि इटर्नल्स की मूवी में हमें पुराना टाइटन भी दिखाया जा सकता है। ऐसे और कोई भी न्यूज़ आता है तो मैं अपने चैनल पे कवर करता रहूँगा। एंड इसीलिए अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो उसे ऑन कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।